हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू टांजूरा अंजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी क्यों आपके पैशन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगी। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है जजमेंट। तो नेक्स्ट आई है द लवर्स। हाँ, समझ आ गई। तो नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ वैंस। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ वैंस और लास्ट आई है स्ट्रेंथ। तो चलिए आज और भी दोनों कार्ड निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आई है हैंगमैन और लास्ट आई है थ्री ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो इसको साइड में रख देती हूँ, इसको नहीं चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है जजमेंट की कार्ड, उसके नीचे ही आई है स्ट्रेंथ की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पैसन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ता है लवर्स के कनेक्शन। आप दोनों इस वक्त लवर्स के कनेक्शन में हो। जो भी इंसान को आप प्यार करते हो, जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग देख रही हो, वो पैसन के साथ आपका सोलमेट का रिश्ता है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों के रिश्ते को एंड करके रख दिया। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पैशन खुद हो सकती है, खुद की माइंड हो सकती है, खुद की बुरे आदत हो सकती है। और कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बाहर की कोई इंसान, आपके पैशन की फैमिली, आपके फैमिली या कोई क्रश भी हो सकती है। तो जिसकी बुरे नज़र आप लोगों के रिश्ते के ऊपर है, जिसकी वजह से आप और आपके पैसे इस वक्त बहुत ही जुदाई की गम आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त महसूस कर रहा हो। आपको ऐसा लग रही है आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको जजमेंट नहीं मिला है और आप अभी भी लड़ रही हो इस रिश्ते को पाने के लिए। आप आपके पैसन को पाने के लिए आप लड़ रही हो, लेकिन आप सामने से कुछ भी नहीं कर रही हो। पीछे से आप मैनिफेस्ट कर रही हो, आपने मांग रही हो। आपको ऐसा लग रही है नहीं, आपने अगर गलती नहीं किया, आपने अगर आपके पैसन को ट्रू लव दिया हो, तो आपके साथ जजमेंट यूनिवर्स को डेफिनेटली करना पड़ेगी। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना ही पड़ेगी, ऐसा उम्मीद लेकर इस वक्त आप जी रही हो। तो थर्ड पार्टी कौन है? तो थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ही आपके पैशन और आपके रिश्ते को नोटिस कर रहा है। थर्ड पार्टी इस वक्त देख रही है, खास करके आपको बहुत नोटिस कर रहा है। वो देख रही है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इस रिश्ते को हैंडल कर रही हो। चाहे आप अपनी पेशेंट से जुदाई का गम तो उठा रही हो, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद को भी तैयार कर रही हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो। उस जो सिचुएशन थर्ड पार्टी डाली है, आपके रिश्ते से आपकी पेशेंट को आपसे छीन लिया है, तो वो सिचुएशन इस वक्त आपको नहीं तोड़ पाई है। थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश किया थी आपको तोड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको हराने के लिए, लेकिन हो गई है कुछ उल्टा। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आई है, ये बात मैं बोल रही हूँ, इसलिए ये स्ट्रेंथ थी आपकी एनर्जी। आप हिम्मत के साथ काम कर रही हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि यही देखकर इस वक्त थर्ड पार्टी डर रहा है। थर्ड पार्टी ऐसा सोच रहा है आपके अंदर कोई भी ऐसा पावर है, अच्छे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, जो भी अच्छे काम जरूर किया हो कुछ, जिसका असर इस वक्त आपके ऊपर है। थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रहा है आपके पैसन को आपसे छीनने के लिए, आपके पैसन को आपके पास वापस आने नहीं दे रहा है, आपके पैसन की ब्रेन वॉश कर रहा है, आपके पैसन को रोक रहा है। अपनी तरीके से, हर एक तरीके से ब्लैक मैजिक करके, अपनी तरीके से आपके खिलाफ कान भर के, बहुत कोशिश करके आपसे अलग रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं रही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐसा जान रहा है, ऐसा जान गई है, आप और उनकी पेशेंट का रिश्ता सोलमेट का है। चाहे आपकी तरफ से थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके पेशेंट की तरफ से हो, जो भी हो, फैमिली मैटर हो, चाहे कोई क्रश हो, वो जान गई है आप दोनों सोलमेट के रिश्ते पर हो। ये रिश्ते की जो मजबूती है ना, ये 100% पावरफुल रिश्ता है जो यूनिवर्स बनाकर आप लोगों को भेजा है इस धरती पर। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इसी तरीके से ना हैंगमैन की एनर्जी में डाल दिया है। ये थर्ड पार्टी इस तरीके से आपके पर्सन की ब्रेन वॉश कर रहा है, इस तरीके से आपके पर्सन को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके से
कोशिश अभी भी कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं आप लोगों की ये जो लवर्स की कनेक्शन में एक न्यू तरीके से ग्रोथ हो, आप दोनों की शादी हो, आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ, क्योंकि जेलसी है। ये थर्ड पार्टी की फैमिली, अगर आपके पैसन की फैमिली है तो ये फैमिली आपको पसंद नहीं करते हैं। ये फैमिली चाहता है उनका बेटा या बेटी अपनी मर्जी से शादी करे, क्योंकि कुछ लालची वाली परिवार फैमिली मुझको दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की, जो पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन अपना बेटा या बेटी की ज़िंदगी में जो दर्द चल रहा है, जो अपनी सोलमेट की जुदाई का जो गम आपको दिया है, जो पेन थर्ड पार्टी ने आपको दिया है ना, वही पेन आप इस वक्त आपके पर्सन को उठाना पड़ रहा है। लेकिन तब भी थर्ड पार्टी अपना कोशिश कर रहा है। चाहे कोई क्रश हो, वो भी जान गई है, लेकिन वो आपके पर्सन को अपनी मीठे मीठे जालों से अपने अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। चाहे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की खुद की माइंड हो, जो आपके साथ रिश्ते को खुद तोड़कर दूर चले गई है, तब भी आपके पर्सन इस वक्त अपनी माइंड को लेकर परेशान है। अपनी गलती, अपनी जो बुरे तरीका अपना कर आपके दिल को तोड़ा थी ना, रिश्ते को तोड़ा थी, वही रिश्ते के बारे में सोचकर आपके पर्सन की हैंगमैन की एनर्जी, टोटली आपके पर्सन की एनर्जी ही इस वक्त हैंगमैन की, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, जो आपके पर्सन को बहुत ही इस वक्त आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसके माइंड उसको बोल रहा है तूने ऐसे गलती कर लिया तो इस इंसान के सामने से तू कैसे जाकर अपनी दिल की बात रखेगी। कोई और इंसान आपके पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहा है तो भी आपके पर्सन एक कदम बढ़ाती है तो 10 कदम पीछे लेती है। उसको ऐसा लगती है नहीं, थोड़ा टाइम इंतज़ार कर लूँ, क्या पता थर्ड पार्टी सही बोल रहा है। अपना फैमिली की बात हर वक्त, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो हर वक्त डाल नहीं सकते हैं। कुछ कुछ समय फैमिली कुछ ऐसे बात भी बोल देती है ना, हमारा बेटा उसकी बेटा या बेटी को अपनी तरफ रखने के लिए, जिसके लिए आपके पर्सन के पाँव में इस तरीके से बेड़ियाँ बांध देती है। तो आपके पर्सन टोटली इस वक्त परेशान है, हैंगमैन है। वो जो पेन इस वक्त तकलीफ सहन रही है ना, वो आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत सारा बोझ की प्रेशर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर डाल रहा है, जिम्मेदारी की बोझ सप रहा है, काम की बोझ सप रहा है। कोई ऐसे तरीके से बुरे बात बोल रहा है जिसके लिए आपके पर्सन की कदम रुक रही है, या कोई ऐसे तरीके से पेंटिकल से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने मेरे बात को नहीं सुना तो पेंटिकल तुमको कुछ भी नहीं दूंगी, हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको तुमसे अलग कर दूंगी। तो बहुत कुछ करके आपके तरफ आने से रोक रहा है। लेकिन ये थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है जो कनेक्शन है आपका सोलमेट का, वो यूनिवर्स खुद तय किया है, खुद यूनिवर्स आप दोनों को अलग किया है। चाहे कोई कर्मा की वजह से आप दोनों अलग हो सकती हो, लेकिन यूनिवर्स ही आप दोनों को मिलाएगी, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन में वो दम है, आपके पैसन की मैनिफेस्टेशन में भी वो दम है। अगर कोई इंसान खुद गलती करता है, खुद माफ़ी मांगते हैं ना, तो उनको इंसाफ जरूर मिलते हैं। तो आपके पैसन अगर खुद गलती किया है, खुद आपको इज्जत मांग रही है, तो आप दोनों के रिश्ते में फिर से स्टार्टिंग होकर ही रहेगी। लेकिन थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन को जो अटकने की कोशिश कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, आपके पर्सन की अंदर बहुत ही गुस्सा हो रही है। आपके पर्सन अपनी तबीयत की ध्यान नहीं रख रही है, आपके पर्सन की माइंड काम नहीं कर रही है। कैसे करेगी, क्योंकि आपके पर्सन थाम लिया, वो आपसे प्यार करता है, शादी करना है सिर्फ आपसे ही करना है, वरना किसी से नहीं करना है। तो यही बात ही थर्ड पार्टी को सहन नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ही आपके पर्सन को बुरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई क्रश है, वो भी आपके पर्सन को अपनी जलवा दिखाकर, अपनी बुरे तरीका अपनाकर आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसको अटकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मिला ही है। आप दोनों की शादी तो तय है, तो आप दोनों की शादी तो होना ही है, क्योंकि जब यूनिवर्स काम करेगी तब कुछ भी थर्ड पार्टी नहीं कर पाएगी। तो इस वक्त थर्ड पार्टी अपनी हर तरीका अपना कर आपके पैसन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, अटकने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी अटक कर रखी है, लेकिन बहुत जल्दी ये बेड़िया तोड़कर आपके पैसन आपके तरफ तेजी से आएगी, क्योंकि ये जो लवर्स की कनेक्शन आप लोगों का है ना, इस कनेक्शन को अंजाम मिलकर ही रहेगी, जो यूनिवर्स खुद देगी। और ये थर्ड पार्टी देखते ही रहेगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को बहुत जल्दी सबक मिलेगी, बहुत जल्दी सज़ा मिलेगी। अगर उनकी फैमिली हो आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन की फैमिली को मजबूर करेगी
होना ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का ये रिश्ते का असर, जो खुद आप लोगों के रिश्ते में जो नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रही है ना, उसको पॉजिटिविटी ब्लेसिंग के साथ आप दोनों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगी। अगर कोई क्रैश है तो उसको पीछे हटना ही पड़ेगी, और दूर से सिर्फ देखना ही पड़ेगी आप लोगों की जीत और उनका हार। तो कोई भी हो, आप अपनी जगह पर अगर सही हो, आपने अगर मैनिफेस्टेशन कर रही हो, आप में अगर वो सच्चाई है, तो आपका जीत होकर ही रहेगी, अर्थात पति की हार होकर ही रहेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।